ओम शांति। आज दिनांक 2 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। आज बाबा हम बच्चों को सफलता मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। डिटेल में बाबा कहते, जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है, अच्छी चीज़ें व पैसे बैंक अथवा अलमारी में रखने की। पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज करते रहते हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को पुराने संस्कारों से मुक्त होने की और सफलता मूर्त अर्थात बाप के स्वरूप बनने की श्रीमत देते। बाबा कहते, जो तुम बच्चों को ईश्वरीय संस्कार मिले हैं, अर्थात यह जो तुम्हारा मर्जी व जन्म है, इस जन्म में सर्व खजाने बाप दादा से प्राप्त होते हैं। उन प्राप्त खजानों को यूज करो स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति। तो जितना जितना हम स्वयं के प्रति यूज करेंगे और अन्य आत्माओं के प्रति यूज करेंगे, उतना उतना सफल माना जाएगा। सफल माना जाना अर्थात बढ़ाना। तो ईश्वरीय संस्कारों से भरपूर संपूर्ण संपन्न बनने के लिए बाबा कहते, उनका यूज करो। ऐसे नहीं कि जो पुराना जन्म था उस जन्म के संस्कारों को यूज कर रहे हो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि रूपी लॉकर में रख रहे हो। क्योंकि बाबा कहते, कईयों की आदत होती है अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखना और पुरानी चीज़ों से लगाव रखना, अर्थात उनका यूज करना। तो अब जब हमने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, तो यह जो कुछ भी है वह बाबा का है। अर्थात हमारे सर्व खजाने बाबा की देन है। बाबा के कार्य में लगाना, बाबा की सेवा में यूज करना, स्वयं के परिवर्तन में यूज करना और विश्व के परिवर्तन में यूज करना, बाबा कहते यही बढ़ाने का आधार है। क्योंकि बाबा से जो हमें खजाने प्राप्त होते हैं वह अखुट और अविनाशी चलने वाले हैं। जितना जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ते हैं। तो बाबा कहते, इनका यूज करो, इन्हें कार्य में लगाओ। कार्य में लगाना ही सफल करना है। सफल करना अर्थात बढ़ाना है। तो जितना जितना बढ़ते जाएंगे उतने उतने हम संपूर्ण संपन्न बनकर सफलता मूर्त बन जाएंगे। आगे बाबा कहते, वही यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को जो संस्कार देते हैं, मुरलियों में जो ज्ञान रत्न होते हैं, उन रत्नों का मनन चिंतन कर, उन्हें धारण कर, उनका स्वरूप बनकर बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति सब में यूज करो। जितना जितना यूज करोगे, जितना जितना सफल करोगे, उतना उतना सफलता मूर्त बनते जाओगे। तो बाबा की यही श्रीमत कि पुराने संस्कारों को त्यागने के लिए नए संस्कारों को यूज करना, स्वप्रति और अन्य आत्माओं के प्रति, तो हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। हमें जो भी बाप से प्राप्त खजाने हैं वह
गुण ज्ञान तथा शक्तियाँ सबको सफल कर बढ़ाना, उनसे भरपूर बनना और सफलतामूर्त बन जाना। स्लोगन में बाबा बोले, बाप और मैं यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अर्थात सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की छत्र छाया में जब हम आत्माएं रहती हैं और यह स्मृति होती है कि मैं और मेरा बाबा, तो कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति ऐसी हो नहीं सकती जो हमें डगमग कर दे, हमें हरा दे। अर्थात सर्वशक्तिमान का साथ हमें सर्व विघ्नों से पार कराता है, विघ्न हरता बनाता है। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। सत्य बाप तुम्हें सत्य सुनाते हैं, ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखना है। प्रश्न किया बाबा ने, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर में बाबा कहते, ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, यह सब कंट्रास्ट तुम बच्चे जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानता। सतयुग और कलयुग में यह कंट्रास्ट को कोई नहीं जानते। इसे केवल संगम युग पर बाबा ही आकर हमें समझाते हैं और हम ब्राह्मण बच्चे ही यह कंट्रास्ट अच्छी तरह से जानते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू ही भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे सब पर उपकार करना, सबको बाप का सत्य परिचय देना। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे सब पर उपकार करना है, सबको बाप का सत्य परिचय देना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।